नवरात्र के चौथे दिन मां के चौथे व पांचवें स्वरूप का पूजन एक ही दिन होने के कारण इसका महत्व परख जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब कूष्मांडा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। मां की 8 भुजाएं हैं। ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। मां कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इनकी उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। मां कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। सिंहासनगता नितयम पद्माश्रित कर्द्वया शोभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात मां दुर्गा के 5वें स्वरूप का नाम स्कंद माता है। नवरात्र की पंचमी तिथि को स्कंद माता की पूजा की जाती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में है। दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा वरमुद्रा तथा नीचे वाली भुजा में भी कमल पुष्प है। स्कंद माता भक्तों को सुख, शांति, दीर्घायु प्रदान वाली है। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जानते हैं। नवरात्र की पंचमी तिथि को साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होना चाहिए, जिससे वो सुख का अनुभव कराती है। मां स्कंद माता की उपासना से मन की सारी कुंठा, जीवन कलह और द्वेष भाव समाप्त हो जाता है। मृत्यु लोक में ही स्वर्ग की भांति परम शांति एवं सुख का अनुभव प्राप्त होता है। साधना के पूर्ण होने पर मोक्ष का मार्ग ही खुल जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बार नवरात्रि जो है वो 8 दिन की है, जिसमें चतुर्थी उपरांत पंचमी तिथि आ रही है, अर्थात चतुर्थी तिथि की हानि है। बुधवार आज नवरात्रि का चौथा दिन है। चूंकि नवरात्रि ये अमावस्या की दोपहर से ही प्रारंभ हो गई थी, उसके कारण तिथि भोग करते करते आज बुधवार को प्रातःकाल 5:45 पे चतुर्थी समाप्त हो गई, जो कि अगले दिन मंगलवार को मध्याह्न में 12:51 पे प्रारंभ हो गई थी। अब पंचमी तिथि पूरा दिन भोग करेगी। कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंडीघंटी, कुसुमांडी, चतुर्थकम पंचमम स्कंद माता। कुसुमांडा और स्कंद माता दोनों भगवतियों का आज दिन होगा बुधवार को। कुसुमांडा कैसी है? 8 भुजाओं वाली है और माँ अपने एक हाथ में घड़ा लेकर विराजमान है, बाकी हाथों में अस्त्र शस्त्र कमल पुष्प आदि लेकर बैठी है। वहीं स्कंद माता 4 भुजाओं वाली है। साथ में स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी को 6 शीश वाले कार्तिकेय को अपने गोद में लेकर सिंह पर सवार है। स्कंद माता संतान वृद्धिदायक है और संतान देती है। कुसुमांडा आरोग्यता, धन, ऐश्वर्य की प्रतीक है। बहुत ही भाग्यशाली हम लोग हैं कि चतुर्थी बुधवार के दिन और पंचमी भी पड़ रहा है। बुधवार का दिन, चतुर्थी और पंचमी ये बहुत ही उत्तम योग माना जाता है। इस दिन यदि आप माँ कुसुमांडा को सफेद कुसुमांडा अर्थात सफेद कोहड़ा जो होता है उसकी बलि दीजिए, या उससे बना पेठा माई को चढ़ाइए, या माई को सुंदर दूध और लौकी का खीर बनाकर चढ़ाइए। माई बड़ी प्रसन्न होती है। वहीं माँ स्कंद माता को केसर से निर्मित मिठाई बनाइए, माई को नारंगी फूल चढ़ाइए, नारंगी साड़ी चढ़ाइए। साथ में माई को मालपुआ का भोग लगाइए। उससे मालपुआ को भोग लगाने से माई प्रसन्न होगी
आपको संतान की वृद्धि होगी और इस संपूर्ण जगत माँ के ही कृपा से, माँ के ही प्रकाश से चलता है। तो आपका सब परिवार, पूरा परिवार आनंद से होगा और जो जो उस प्रसाद को खाएगा वो प्रकाशमय, ऊर्जावान एवं उसके चेहरे पे अलग ही ऊर्जा मिलेगी और उसी से आपका विकास होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार चौधरी हो। मैं झारखंड रांची से आया हूँ और विगत 25 सालों से मैं हर चैती नवरात्रा में माँ के दर्शन के लिए आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और माँ की ऐसी कृपा बनी है कि मैं 25 साल में एक साल भी मिस नहीं किया, और कई बार तो साल में 2 बार 3 बार 4 बार भी आता हूँ। ऐसी माँ की हमारे पे कृपा बनी हुई है। और जो पहले में और अब में क्या फर्क लग रहा है? बहुत फर्क है। जब से योगी जी ने यहाँ कॉरिडोर बनाया है, हम लोग तो 25 साल पहले देखे थे, यहाँ कुछ भी नहीं था माँ के अलावा, और आज तो सब कुछ है यहाँ पे, सब सुख सुविधा है। हर जाने आने का रास्ता को बहुत अच्छा कॉरिडोर के रूप में बनाया गया है। प्रशासन बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ की है। और मैं 25 साल से यहाँ देख रहा हूँ कि दर्शन करने में कितनी कठिनाइयाँ होती थी, अब कोई कठिनाइयाँ नहीं है। विधिवत सब लाइन से अपने आप सिस्टम से जो सरकार ने किया, उस सिस्टम के हिसाब से ही सारे काम हो रहे हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय करने लायक है। प्रशासन भी का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था यहाँ पे दिया है।